ठीक है बेटा, चलो। लास्ट ईयर दीप्ति पढ़ती है, 12th क्लास में है। लास्ट ईयर बच्ची वो बैठी रहती थी इसी अकेले पढ़ती रहती थी। देखो इस ग्राफ को रहने देते हैं, 37 ग्राफ अलग से बताऊंगा, है ना, ग्राफ अलग सिखाया जाएगा आपको। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करता हूँ, वो सुनो पहले, ठीक है। अच्छे मतलब कि वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि थोड़े टफ लग सकते हैं, पहले उनको बात कर लिया जाए, है ना, और जो समझ में भी आएंगे वो देखो। आप लेवल 2 का 39 देखो, 39 देखो, फिर 40 देखेंगे, ठीक है ना। चलो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो 39 देखते हैं। यहाँ पर 39 में क्या है, देखो एक ऐसे ब्लॉक दिए हैं, ठीक है बेटा, ये ब्लॉक दिया है, इसके ऊपर एक ब्लॉक और रखा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसे और रखा हुआ है, ठीक है। नीचे वाले ब्लॉक का मास कितना बेटा, नीचे वाले का लेंथ है, हाँ प्लैंक हो गया, ब्लॉक ही मान लो, 5 kg का हो गया, ये 1 kg, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 kg का है। अब मैं पढ़ता हूँ, देखो फोर्स कितना लग रहा है, 50 का, है ना। ये F = 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेंथ इसका दिया हुआ है, कितना दिया बेटा, 8 मीटर दिया हुआ है। यहाँ का म्यू दिया है कितना, 5, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या है, उसमें पहले लिखा है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ओवर अ प्लैंक ऑफ मास 5 kg। द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 8 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द block and the plank is 0.5 and the ground over which plank is placed is smooth। नीचे वाला स्मूथ है। कह रहे हैं अब constant force F = 50 Newton is applied on the plank in horizontal direction। The time after which the block will separate from the plank is। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो तो बात की बात हो गई, पहले हम कुछ और एक बात करते हैं। पहले सुनो बेटा, वो जो पूछ रहे हैं ठीक है, पहले समझो बात को और सुनो। अगर आपको ध्यान हो तो पहले हम लोग इस 50 को नहीं देखते हैं, हो सकता है ब्लॉक स्लाइड ही ना हो रहा हो। अब बताओ, अपन मान लेते दोनों क्या हो रहा है, एक साथ मूव कर रहे हैं, बोलते हैं ना अपन पुराने कंसेप्ट, तो उसमें F = अपन F की वैल्यू नहीं देख रहे हैं मन, F = क्या हो जाएगा, 5 + 1 6 × A, है ना बेटो। तो A = F/A। फिर क्या सिखाया था, याद करो, हमने कहा था दोनों को सेपरेट देखा करो, याद आया बच्चा। तो ये वाला जो है ये 1 kg है और ये कितना है, 5 kg। इस पे फोर्स लग रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा और इस पर पीछे लगेगा। अपन ने मान लिया है कि ए से दोनों साथ चल रहे हैं, याद आने कंसेप्ट। पर देख तो लो सारी स्लाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो F = इसकी बात कर रहे हैं M1 × क्या हो जाएगा, A, 1 × A। अब बताओ बोलो क्लियर है क्या, 1 × क्या हो जाएगा, A। अब देखो तो यानी F = A क्या आ गया, F/6, और यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, Fmax। Fmax क्या होता है, μs × n। μs कितना दिया है, 0.5, तो 0.5 n क्या आएगा, mg, यहाँ का n यानी 1 × g आएगा, है ना। 1 × g मतलब 10, तो Fmax आ गया 5 न्यूटन। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा था, अपने बोला ही है, तो F जो है F < क्या होना चाहिए, Fmax होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये F/6 ये आ जाएगा 5, तो F > 30, बोलो है ना। तो F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, 30 न्यूटन। 30 के अंदर होते तो ब्लॉक स्लाइड नहीं होता, 30 तक भी स्लाइड नहीं होता, रेडी हो जाता स्लाइड के लिए। बट फोर्स कितने का है, इसका मतलब स्लाइड हो रहा है। तो पहले अपन इस बात को देख लें कि स्लाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक, अच्छा उन्होंने कहा था अलग बात है, वो तो कहा, लेकिन हम अपनी तसल्ली तो करेंगे ना। अब सुनो,
तो इसका तो जब ब्लॉक स्लाइड हो रहा है तो अपने को इन दोनों को अलग अलग बना लेना चाहिए। अपन तो पूरा कंसेप्ट पकड़ रहे हैं। 1 kg, इसके ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन का, ये स्लाइड हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है काइनेटिक काम कर रहा होगा, और इस पर जो काइनेटिक पीछे की ओर काम कर रहा होगा। एक काइनेटिक ही रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे की ओर ले जाने के लिए। यह A1 मान लेते हैं और ये वाला A2 मान लेते हैं। ठीक है, देखो अगर आप देखो ध्यान से तो ऊपर वाले के लिए एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू A1, ये कितना होगा म्यू, म्यू कितना है म्यू इंटू एन, और यहाँ का एन 10 आएगा, इक्वल टू A1। ये जो A1 है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बोलो क्लियर है क्या? नीचे वाला A2 से आ रहा है तो ये कितने का आ जाएगा, 50 माइनस एफ के, इसका मास कितना है 5 kg, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा A2। सही है क्या? 50 का फोर्स लग रहा था बेटा, 50 माइनस, और एफ के तो वही है, कितना है वही होगा ना, एफ के तो वही होगा ना, यही का बोला है ना, वो कितना आएगा 5 ही आएगा, तो 5 ये आ जाएगा 5 A2 45, तो 45 बाई 9 सॉरी 5 9 आ जाएगा, तो A2 आएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ पहले तो। अब सुनो, ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है। अब देखना, जब भी ऐसा केस आए देखो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ एक पहला प्लैंक बोला है ना, रिलेटिव एक्शन ऑफ ब्लॉक मतलब 1 kg है ना, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक मतलब हो गया 5 kg। बोलो क्लियर है क्या? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 kg विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये इसी के ऊपर सरक रहा है, तो इसके ऊपर बैठ कोई देखे अगर तो बोलेगा भाई इसको 8 मीटर सरकना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सही बात है बिल्कुल। अब समझो, तो ये आ जाएगा ए रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। आप जानते हैं क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे, हाँ, ये ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखा जाएगा, प्लैंक। बोलो अब ब्लॉक वाले क्या माना अपन ने, A1 और इसको A2, मतलब अपने को देखा जाए तो 1 2 निकालना था, तो A1 माइनस A2। बोलो क्लियर है क्या? तो A1 की वैल्यू कितनी है इस तरफ 5 और इसकी वाली 9, मतलब कितना हो गया 5 माइनस 9। कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? हाँ सही तो है। अब बताओ, तो ये कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये है कि यहाँ से बैठ के इसको देख रहे हैं तो अपने को 4 से दिखाई दे रहा है इस तरफ, तभी तो भागेगा। और कितना कवर करना है उसको, 8 मीटर। सिंपल, S इक्वल टू लगाओगे बेटा UT प्लस हाफ 8 स्क्वायर, S के नाम पर आएगा 8, पहले 0 था, T निकालना है बेटे हाफ, और A जो है A12 कितने का आएगा, नहीं माइनस नहीं आएगा बेटा, तो सिर्फ बता रहा है किधर जा रहा है, तो सिर्फ वैल्यू लिखोगे है ना, 4T स्क्वायर। एक कट गया बोलो 16 4, तो T स्क्वायर इक्वल टू 4, तो T इक्वल टू 2 सेकेंड क्या कर जाएगा, या गिर जाएगा। हम्म 39 हो गया। 40 देख लो बेटा। अच्छा 40 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे अब इसको, वो देखो याद है वो वाला क्वेश्चन याद है बेटा कि एक बस है, बस के पीछे एक आदमी कोई खड़ा है, लड़का खड़ा है, बस चल देती है मोशन स्ट्रेट लाइन में, तो लड़का कितने टाइम के बाद क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। ये वही क्वेश्चन देखा जाए, सिर्फ डायग्राम का खेल है। ठीक है, 40 नंबर ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ टफ चीज़ तो इसमें नहीं है।
देखें देखो, मैं इस डायग्राम को पहले तो कोशिश करता हूँ अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, पहले वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो 40 नंबर समझो बस। इनका कहना ये है कि हमने आपको एक प्लैंक दे दिया है, ये प्लैंक है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का है और ये ऐसे आ रहा है, ठीक बेटा। ऐसे प्लैंक देखो, ऐसे ऐसे इंक्लाइंड प्लेन ऐसे करके दिया। ये कितना दिया है? 45। अब सुनो ध्यान से बेटा, एक्चुअली क्या हुआ आप समझो, रेस हो रहा है, समझो आप रेस हो रहा है, ये ऐसे है ना। एक ब्लॉक यहाँ से छोड़ा गया इसके ऊपर, इसका नाम ए है, दोनों का मास सेम है क्या? ठीक। ये वाला ब्लॉक यहाँ से छोड़ा गया और ये बी है बेटा। कितना डिस्टेंस कितना बेटा? अच्छा देख बेटो, हाँ मीटर हो गया, वो तो हो जाएगा। अब सुनो, उनका कहना मालूम क्या है, वो सुनो कि दोनों एक साथ यहाँ पहुँचते हैं। बोलो हाँ है ना। ये मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, ये यहाँ से चला और यहाँ से चला, दोनों एक साथ मिल गए यहाँ पर। देखो क्वेश्चन, तो डायग्राम यही है कि करेक्ट 2 blocks A and B of equal masses are sliding down along straight line parallel along straight parallel lines, ठीक है, on an inclined plane of 45 degree inclined plane of 45 degree. Their coefficient of kinetic frictions are 0.2 and 0.3. देखो A का जो है उसने बोला है म्यू A 0.2 और म्यू B कितना दिया है? एक चीज़ का तो बेटा सुन 0.2 दिया है, मतलब ये जो ब्लॉक अभी समझो, देखो जैसे रोड है, रोड तो रोड की तो क्वालिटी वही हो गई है ना। तो इसका दिया है 0.3 और इसका दिया इसका 0.2, इसका 0.3। इसकी मीनिंग समझो, जैसे आप ये समझो कि रोड तो वही हो गई है ना। तो हाँ, एक पे अपन सड़क रहे हैं, मान लो कोई चप्पल पहन लो, घिसा हुआ चप्पल एकदम बिल्कुल, उसका नीचे का जो क्या बोलते हैं उसको, जो कट होता है ना, चप्पल बहुत पुराना हो गया हो तो चिकना हो जाता है, तो उसका क्या है 0.2 हुआ। और ये जो है 0.3, मतलब चप्पल नया है। तो मतलब दो चप्पल छोड़े, ये पुराना वाला और ये नया वाला, क्योंकि 0. तो सॉरी, जो पुराना चप्पल है वो घिसा हुआ है तो उसमें फ्रिक्शन कम है तो तेज जाएगा, और ये थोड़ा नया चप्पल है तो थोड़ा स्लो जाएगा। तो ऐसे खेल चल रहा है, यूँ ये पकड़ लिया इसने। समझ में आया क्या? इस एग्जाम्पल था, है ना। पढ़ बेटो। तो उसने आगे कहा, फिर से पढ़ लेता हूँ कि 2 blocks A and B of equal masses are sliding down along straight parallel lines on an inclined plane of 45 degree. Their coefficients of kinetic friction are mu A 0.2 and 0.3, mu B equal to respective. At t equal to 0, both the blocks are at rest, ठीक है, and A is √2 मीटर क्या बेटा बिहाइंड। क्लियर है क्या? ब्लॉक बी, द टाइम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन वेयर द फ्रंट फेसेस आर, सॉरी चश्मा कुछ गड़बड़ है क्या, फ्रंट फेसेस ऑफ द ब्लॉक्स कम्स इन द लाइन ऑफ द इंक्लिनेशन। जीत है, सीधी सी बात है, कहने मतलब यह है कि जब उसका दोनों जो है आमने सामने कब आ जाएंगे। एक बात बताओ, अब मैं कहता हूँ, सुनो ध्यान से बेटा, इस डायग्राम को उठाते हैं, अब इसको ऐसे बनाते हैं, सुनो ध्यान से, थोड़ा अपनी सिंपल भाषा में देखो। सिंपल भाषा में बनाए तो ये ऐसे है, ये जो है आपका 45 डिग्री। मैं पहले ए वाले को बनाता हूँ बेटा, ए वाले को चलेगा बेटो, मास दोनों का सेम दिया है, वो बनेगा इन डायग्राम ना। और सोचने वाली बात लाडो, जैसे यही चीज़ जैसे उस पर नहीं आता डिजिटल बोर्ड वगैरह, या उस पर हम 3D बनाया जाए, मतलब मैं इमेजिन करता हूँ कभी ऐसे सेम क्वेश्चन, सेम AI जो आ रहा है चालू, वो इतना एडवांस हो जाए, क्वेश्चन सामने आ जो बोल रहे हो, देखो इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, AI कर दे, सोचो अच्छा, और सामने आप सॉल्व कर रहे हो उसको। भाई साहब उस लेवल जब टेक्नोलॉजी पहुँच जाएगी ना, मज़ा आ जाएगा। बच्चों को लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। तो mg फिलहाल तो अपन ये पढ़ते हैं sin 45, तो ये mg cos 45। अब स्लाइड हो रहा है तो पीछे काम कौन करेगा? काइनेटिक। इसको चाहो तो 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये इधर से जा रहा होगा A1 से, A1 लिख दो या ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्रकार का हमारा μ1 ही है और एक प्रकार का यह μ2 है। अब सुनो, जब ये आगे की ओर जा रहा होगा तो एक स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो एक्सलरेशन होगा मेरे हिसाब से वो mg sin 45 माइनस ऑफ Fk1 इज इक्वल टू मास सेम ही है ये, तो यहाँ पर mg sin 45 माइनस ऑफ μ1 0.2, तो ये जो है आपका 0.2 और क्या हो जाएगा n के नाम पर mg cos 45 ma1 m कट गया, बोलो हाँ है ना, g को बाहर कर लेते हैं, g को 10 लिख दिया, 145 मतलब 1/√2 और ये 0.2 और फिर ये 1/√2 और ये हो गया a1, √2 बाहर 10/√2 और ये आ रहा है 1 माइनस 0.2 0.8, तो 0.8 और ये a1, ये हो जाएगा 8, सही है, हो जाएगा बेटो 8 बाई देख √2 a1 आ गया, तो a1 क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखना 8√2/2 लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा, तो ये 4√2 मतलब एक प्रकार से इसका जो एक्सलेरेशन है वो कितने का आ गया 4√2। वैसे निकाल लो दूसरे वाले का भी, जब दूसरे वाले का निकालोगे तो ये कितना है बेटा 45 डिग्री, दूसरे वाले का ये रहा, ये भी है, इसका अपन मान लेते हैं A2, इसका मास तो वही है, मास तो कोई फर्क पड़ा नहीं है तो वो जो है आपका mg sin 45 mg cos 45 इधर जो है Fk2 और ये जो है आपका नॉर्मल टाइप का कुछ हो जाएगा। यहाँ पर mg sin 45 माइनस Fk और यहाँ का म्यू कितना है 0.3, तो म्यू के नाम पर 0.3, n के नाम पर आ जाएगा यस mg cos 45 इज इक्वल टू ma2 कर देता है, m काट दो, g को बाहर ले आओ, 10 लिख दो, 1/√2 sin 45 ये 0.3 और g तो बाहर ही है ना अपन ने, बाई क्या हो जाएगा √2 और ये 2, देख लो कहीं गलती तो नहीं हो रही मुझसे, g बाहर है cos 45 वैल्यू डाल दिया 1/√2 सही तो है। अब देखो ये 10/√2 1 माइनस ये और ये हो जाएगा 0.7 और A2, मुझे लग रहा है ये 7/√2 और ये आ गया A2, सही है क्या, ठीक है। अब सुनो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बदल दूं क्या, देखो अगर मैं इसको अब ऐसे डायग्राम बना दूं, देखो एक ब्लॉक है A, दूसरा ब्लॉक है B, इसका जो एक्सलरेशन है वो कितने का है A2 का और इसका है A1 का, और ये पीछे कितने हैं √2 पीछे है, हो गया काम खत्म। अब बताओ, अब ये दोनों यहाँ मिले, बोलो हाँ है ना, यहाँ मिले, हम कह रहे हैं ये कितना चला x डिस्टेंस चला, तो जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, काम खत्म हो गया। अब बताओ बात समझ में आई कि तैयार नहीं, देखो तो जगह था उधर, तो कोने में चले जा रहे हैं। देखो तो अगर मैं a के लिए बोलूँ तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, वही s वाला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो a वाले के लिए क्या होगा, s के नाम पर क्या जाएगा प्लस x, u तो 0 था, दोनों का इनिशियल 0 ही था, टाइम t प्लस हाफ इसका क्या जाएगा A1, यहाँ लिख देता हूँ A1, हमको t निकालना है t स्क्वायर, तो ये आया √2 प्लस x हाफ A1 मतलब बेटा 4√2, ये आ गया 4√2 और ये t स्क्वायर काट दो बेटो, √2 प्लस एक्स इक्वल टू 2√2 t स्क्वायर, ये फर्स्ट मान लो, सही है क्या। अगर मैं b के लिए बोलूँ तो क्या होगा, b के लिए b में वो कितना चला x चला, तो s के नाम पर क्या आ जाएगा x, u के नाम पर 0, t के नाम पर खत्म छोटी, हाफ क्या आ जाएगा डायरेक्ट लिख दो, हाफ A2, यहाँ पर लिख देता हूँ एक लाइन के लिए A2 और ये आ जाएगा t स्क्वायर, तो x ये आ गया हाफ, A2 कितना है बेटा 7/√2, सही तो है। ये कितना आएगा बेटा
टी स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। अब मैं फर्स्ट सेकेंड सॉल्व कर रहा हूँ, इधर जगह उधर नहीं है मेरे पास। अगर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो x की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो, समझना है क्या? नहीं कर देते हैं ना। तो √2 प्लस x की वैल्यू कितनी है 7/√2 टी स्क्वायर और ये है 2√2 टी स्क्वायर। देख रहे हैं क्या? x की वैल्यू से सेकेंड से फर्स्ट में पुट कर दिया। अब देखो एलसीएम देखना, ये इस तरफ आएगा तो 2√2 2 2 4 हो जाएगा प्लस 7 टी स्क्वायर, और यहाँ भी जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 आ जाएगा बेटा, 8 टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया टी स्क्वायर बचेगा, 7 उस तरफ जाएगा 7 उस तरफ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 सेकेंड लगेगा, है ना। और अगर x की वैल्यू कहाँ डाल दें, सॉरी टी की वैल्यू क्या करते हैं 2 सेकेंड उसमें डाल दें इस वाले में, तो x इक्वल टू क्या आएगा देखिए 7 2√2 और ये कितना है 2 का स्क्वायर 4, टी की वैल्यू 2 का 4 हो गया, 4 2 से काट देगा, तो x इक्वल टू 7 14 मत लिखो, देखो 7 है इंटू 2 बचा अपॉन √2, तो रेसलाइज होकर ये हो जाएगा 7√2 मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? देखो आंसर मैच करो 40 में, टाइम देख लो, बट टाइम आ गया तो सही हो जाएगा पूरा ऑटोमेटिक दूसरा वाला। 40 नंबर हो गया। देखो अब जो है अभी जो बोलो बेटा, अब जो है इधर देख लेते हैं। वैसे तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको रहने देते हैं अभी, इसको रहने देते हैं अभी। अब थोड़ा इतना कर ले बच्चे पहले, है ना, फिर इसके बाद इसको वाले को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, चलेगा? हाँ काफ़ी है, इतना काफ़ी हो गया। इधर के बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, फिर इसको बाद एक बार उठाते हैं, फिर इन सब क्वेश्चन को उठाना चालू करते हैं। अभी मान लो कि कम से कम 3 से 4 मतलब कम से कम 10 वीडियोस, 10 से 12 करेंगे तब जाकर क्या होगा, ये पूरा अच्छे से कवर होगा, तब जाकर कवर होगा। ठीक बच्चों, आप लोग करिएगा, ट्राई करेंगे।